कोई एक आँख की, कोई एक कान की, कोई बड़े-बड़े कानों की, कोई गौ जैसे कानों की, कोई हाथी जैसे कानों की, कोई बड़े लंबे-लंबे कानों वाली और कोई बुची थी। कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई बैल जैसे पैरों वाली, कोई पाँवों में बड़े-बड़े केशों वाली थी, कोई एक बड़ी और एक छोटी आँखों वाली, कोई एक बड़े और एक छोटे पैरों वाली, कोई मोटे पैरों वाली, कोई बिना पैर की थी, किसी की गर्दन और सिर, किसी के स्तन और उदर बहुत बड़े थे, किसी की आँखें बहुत बड़ी थी और किसी की जीभ बड़ी लंबी थी और किसी की जीभ थी ही नहीं। कोई नासिका रहित, कोई सिंहमुखी, कोई गोमुखी और कोई शुक्रिमुखी थी। इन सब को संबोधन कर, ये सब कुरूप राक्षसियों को संबोधन कर रावण बोला कि जिस तरह यह जानकी सीता अविलंब मेरे वश में हो, उस तरह तुम सब मिलकर शीघ्र प्रयत्न करो। साम दाम मेधा भेद अनुकूल प्रतिकूल उपायों से अथवा उसे डरा धमका कर जैसे हो सके वैसे तुम सीता को मेरे वश में कर दो। इस प्रकार रावण उन राक्षसियों को बार बार आज्ञा दे। जब काम से पीड़ित रावण सीता को ढुड़कने लगा, तब तुरंत धान्य मालिनी राक्षसी रावण के पास जा और रावण से लिपट उससे कहने लगी। धान्यमाली राक्षसी रावण से कहती है, हे महाराज, आप मेरे साथ विहार कीजिए। यह सीता आपके किस काम की है? क्योंकि हे रावण, यह सीता तो बुरे रंग की, दुखिया और मातोषी है। निश्चय ही इसके भाग्य में विधाता ने आपके बाहुबल से उपार्जित दुर्लभ भोगों को भोगना लिखा ही नहीं। फिर जो स्त्री अपने को नहीं चाहती, उसकी चाह करने वाले पुरुष का शरीर सदा संतप्त रहता है, और जो स्त्री अपने पति को चाहती है, उसकी चाह करने से चाहने का सुख प्राप्त होता है। यह कहकर वह राक्षसी बलवान रावण को वहां से हटाकर ले गई। मेघ के समान लंबा चौड़ा वह राक्षस रावण मुस्कुराता हुआ वहां से फिरा। पृथ्वी को मानो कंपायमान करता हुआ रावण चमचमाते सूर्य की तरह अपने घर में चला गया। उस समय देव, गंधर्व और नाग कन्याएं भी उसको घेरे हुए उस श्रेष्ठ भवन में चली गई। काम आसक्त रावण पातिव्रत धर्म पालन में तत्पर और भय से थर थराती हुई जानकी को डांट डपट कर और उनको त्याग कर अपने घर चला गया। यहाँ सुंदरकांड के 22वें सर्ग की श्री राम कथा संपन्न होती है और अब हम 23वें सर्ग से सुंदरकांड के आगे की श्री राम कथा प्रस्तुत करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं सर्ग संख्या 23 से श्री राम कथा। इति उक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः संदिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निर्जगामः। सीता जी को इस प्रकार डरा धमका कर शत्रुओं को रुलाने वाला राक्षस राज रावण उन सब राक्षसियों को सीता को शीघ्र वश में करने की आज्ञा दे अशोक वाटिका से निकलकर चला आया। जब राक्षस वहां से चलकर अपने अंतःपुर में पहुंच गया, तब वे भयंकर रूप धारिणी राक्षसियां सीता की ओर लपकी और सीता के निकट पहुंच क्रुद्ध हो उनसे बड़े कठोर यह वचन बोली। हे सीते, श्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि के पुत्र महात्मा दशग्रीव रावण की पत्नी बनना क्या तू बड़ी बात नहीं समझती? तदनंतर छोटे पेट वाली एक जटा नाम की राक्षसी क्रोध में भर और आंखें लाल लाल कर और सीता को संबोधन कर कहने लगी। 6 प्रजापतियों में चतुर्थ प्रजापति है और जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और जो पुलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन महर्षि पुलस्त्य के बड़े तेजस्वी मानस पुत्र विश्रवा जी के हैं।
जो प्रजापति के समान प्रभावान हैं। हे विशालाक्षी, उन्हीं विश्रवा जी का पुत्र रावण है जो शत्रुओं को रुलाने वाला है। उन तुमको उसी राक्षस राज की पत्नी बन जाना चाहिए। हे सर्वांग सुंदरी, मैं जो कह रही हूं उसे तुम क्यों नहीं मानती? तद अनंतर हरिजटा नाम की राक्षसी बोली। वह बिल्ली जैसी आंखों वाली हरिजटा कुपित हो और त्योरी चढ़ा कहने लगी, जिसने 33 देवताओं को और उनके राजा इंद्र तक को हरा दिया, उस राक्षस राज की भार्या तुझको बन जाना चाहिए। तद अनंतर कुपित हो प्रघसा नाम राक्षसी सीता जी को बुरी तरह डांट डपट बतलाती हुई कहने लगी, देख, बड़े पराक्रमी शूर तथा युद्ध क्षेत्र में कभी शत्रु को पीठ न दिखलाने वाला बलवान और पराक्रम युक्त रावण की भार्या बनना क्या तू पसंद नहीं करती? देख, वह महाबली राक्षस राज अपनी प्यारी और कृपा पात्र और सब स्त्रियों से बढ़कर भाग्यवती मंदोदरी को भी त्याग कर तेरे ही साथ रहा करेगा। फिर हजारों स्त्री रत्नों से भरे पुरे और नाना रत्नों से शोभित अपने अंतःपुर को त्याग रावण तेरे वश हो जाएगा। तद अनंतर एक दूसरी राक्षसी जिसका नाम विकटा था कहने लगी, जिस रावण ने अनेकों बार देवताओं, नागों, गंधर्वों और दानवों को युद्ध में परास्त किया, वह तेरे पास आया था। हे अधमे, ऐसे सब प्रकार से समृद्धशाली महात्मा राक्षस राज रावण की पत्नी अब तू क्यों बनना नहीं चाहती? तद अनंतर दुर्मुखी नाम की राक्षसी कहने लगी, जिसके डर से न तो सूर्य अधिक तपता और न वायु ही बहुत तेजी से बहता है, उसके वश में तू क्यों नहीं हो जाती? जिसके भय से पेड़ फूलों की वृष्टि किया करते हैं और पर्वत पानी बहाया करते हैं, और जब रावण चाहता है तब मेघ पानी बरसाया करते हैं, उस राक्षस राज रावण की पत्नी बनना तू क्यों पसंद नहीं करती? हे भामिनी, हे मंद मुस्काने वाली, मैंने तो तुझसे जो ठीक बात थी वही कही है। तू इसे मान ले तो अच्छी बात है, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ विविध राक्षसियों ने सीता जी को मनाने के अनेक वचन कहे और इसके साथ सुंदर कांड से 23वें सर्ग से श्री राम कथा यहाँ संपन्न होती है। आज का यह अंक भी यहाँ संपन्न होता है। आगे की कथा के साथ, आगे की श्री राम कथा के साथ अगले अंक में मैं पुनः शीघ्र उपस्थित होऊंगा। तब तक अनुमति दीजिए। श्री राममय रहिए। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।